सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पर। इमरान खान ने कहा, पीएम मोदी से बातचीत के लिए हमेशा हूं तैयार, कश्मीर मुद्दे का समाधान असंभव नहीं। गृहमंत्री हरसिमरत कौर का राहुल गांधी से सवाल, क्या कांग्रेस ने सिद्धू को बाजवा से गले मिलने भेजा था? नवंबर में नेस्तनाबूद कश्मीर में आतंकवाद, पिछले एक महीने में मारे गए सबसे ज्यादा 39 आतंकी। सेना को अब जाकिर मूसा, रियाज नाइकू और जीनतुल इस्लाम की तलाश। कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान ने मिटाई कश्मीरियों की पहचान, जनरल रावत का आरोप, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने चतुराई से बसाए बाहरी लोग। अर्जेंटीना यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी, G20 समिट में होंगे शामिल। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच भारत ने की बातचीत की वकालत, पीएम मोदी ने कहा, भारत फिलिस्तीन के लोगों के साथ है। साथ में सैन्य अभ्यास करेंगी भारत और चीन की सेनाएं, 10 दिसंबर से होगी एक्सरसाइज। राजस्थान में अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा, जिसको भारत माता की जय कहने में शर्म उसका दाना पानी बंद। बजरंगबली पर योगी के बयान से बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने भड़काऊ भाषण बताकर चुनाव आयोग से शिकायत की। राजस्थान में योगी के चुनाव प्रचार पर रोक की मांग। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, किसानों की कर्ज माफी, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और बेरोजगारों को भत्ते का वायदा। मोदी सरकार को घेरने के लिए 10 दिसंबर को मिलेंगी विपक्षी पार्टियां, मीटिंग में कांग्रेस, टीडीपी, एनसीपी, टीएमसी के शामिल होने के आसार। मायावती का रुख अभी साफ है। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर चलेगा आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, सीबीआई ने अगस्त 2017 में दर्ज किया था केस। बिहार के खगड़िया में मेगा फूड पार्क का केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने नहीं किया उद्घाटन, आधे अधूरे काम से हुई नाराज, प्रमोटर को लगाई फटकार। यूपीए सरकार के वक्त जीडीपी आंकड़ों में बदलाव को कांग्रेस ने बताया भद्दा मजाक, नीति आयोग बंद करने की मांग, बीजेपी ने बताई कांग्रेस की दोहरी सियासत। और देश हित में आज के बड़े सवाल, चुनावी मौसम में राम भक्ति और शिव भक्ति देखने के बाद अब सियासत ने बजरंगबली हनुमान को भी मैदान में उतार दिया। योगी बोल रहे हैं दलित वंचित सबको जोड़ते हैं बजरंगबली, जबकि विपक्ष उन पर भगवान हनुमान की जाति बताकर उनका अपमान करने का आरोप लगा रहा है। और देश हित में बड़ा सवाल ये कि दलित वोटों के धर्म युद्ध में सबके क्या अपने अपने भगवान। अब हाफिज सईद के यार और खालिस्तानी आतंकी गोपाल चावला के साथ सिद्धू की फोटो वायरल होने के बाद एक बार फिर सिद्धू विवादों के घेरे में। विरोधी उन पर देश के साथ गद्दारी करने के आरोप लगा रहे हैं। देश हित में अब बड़ा सवाल, सिद्धू के देश विरोधी काम को राहुल का क्या गुप्त समर्थन है? राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोल दिया है। युवाओं को लुभाने के लिए 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का कांग्रेस ने वायदा किया है। और देश हित में बड़ा सवाल, भत्ता से क्या मिलेगी कांग्रेस को राजस्थान में सत्ता। मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 16% आरक्षण का विधेयक विधानसभा में पास कर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा दाव चल दिया है। अगर मराठाओं को 16% आरक्षण दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित 50% आरक्षण सीमा पार हो जाएगी। देश हित में आज बड़ा सवाल, आरक्षण पर फडणवीस सरकार ने किया सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के मुताबिक सुपर हीरोज को देखकर दूसरों की मदद के लिए प्रेरित होते हैं इंसान। लेकिन हमारा सवाल यह है कि पोस्टर वाले हीरो की जगह असली नायकों के निर्माण में तेजी कब आएगी? और देश हित में भक्ति के बाद अब भत्ता से राजस्थान की सत्ता की सियासत की भी बात कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में वादों की भरमार है और भत्तों की भरमार है। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र की तरह कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी मुसलमानों के लिए कुछ खास नहीं है। भत्ता से मिलेगी राजस्थान में सत्ता। कांग्रेस के 450 वादों में कितना दम। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक और किसानों से लेकर बेरोजगारों तक थोक के भाव इतने वादे कर दिए जो पूरे कैसे होंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, युवाओं, बेरोजगारों और छात्रों के लिए करीब 450 वादे किए गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो सत्ता में आई तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा, बुजुर्ग किसानों को पेंशन मिलेगी, बेरोजगारों को 3,500 रुपए का भत्ता मिलेगा और महिलाओं को आजीवन मुफ्त शिक्षा मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम लोगों को रोजगार देने का पूरा कोशिश करेंगे, मिलेंगे लोगों को रोजगार अथवा उनको आसान दरों पे ऋण मिल सकेगा। लेकिन कांग्रेस के सैकड़ों वादों की इस लिस्ट में मुसलमानों के लिए ऐसा एक भी वादा नहीं है जिसे गिनाया जा सके। हमारा फर्ज बनता है हम उन वादों को निभाएं, तभी तो ये मैनिफेस्टो में लिखी हुई बातें हैं उनके प्रस्ताव बनेंगे और आगे बढ़ेगी और सरकार पूरा करने का
प्रयास करेगी। अल्पसंख्यक एजेंडे में कांग्रेस बीजेपी के रास्ते पर है। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के लिए अपने घोषणा पत्र में कोई घोषणा नहीं की थी, जबकि बीजेपी ने 2013 के चुनाव में मुस्लिमों के लिए 12 वादे किए थे। लेकिन हिंदुत्व के एजेंडा पर बीजेपी आगे और कांग्रेस पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे राजस्थान में 200 सीटों के लिए आपको बता दें 7 दिसंबर को मतदान होना है। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने एक जैसे वादे किए हैं। बीजेपी ने युवाओं के लिए 5000 बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया है और वहीं कांग्रेस ने 8 बेरोजगारों के लिए 3500 रुपए की बेरोजगारी भत्ते का ऐलान किया। बीजेपी ने दुर्घटना की स्थिति में किसानों के लिए 10 लाख तक के बीमा की घोषणा की। वहीं कांग्रेस ने किसानों के लिए 10 दिन में कर्ज माफी की घोषणा की। बीजेपी ने सरकारी क्षेत्र में हर वर्ष 30,000 नौकरी का वादा किया। कांग्रेस ने युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने का वादा किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दारुल उलूम देवबंद को निशाने पर लिया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि ISIS का सरगना बगदादी और पाकिस्तान का आतंकी हाफिज सईद दोनों दारुल उलूम के ही छात्र हैं और दोनों दुनिया में दहशत फैला रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जानबूझकर जहर फैलाया जा रहा है। दारुल उलूम ने भी गिरिराज सिंह के बयान पर सख्त प्रतिक्रिया जाहिर की है। देवबंद में आतंकवाद का मदरसा, देवबंद की बदनामी से बनेगा 2019 का काम। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद को आतंकवाद का गढ़ बता दिया। देवबंद था, इसे लोगों ने देवबंद कर दिया। हम गुरुकुल में अभी गए थे, देवबंद के गुरुकुल में। आज तक वहां से कोई बच्चा आतंकवादी नहीं निकला। लेकिन ये देवबंद जो है, पता नहीं यहाँ शिक्षा का मंदिर है या आतंक का मंदिर है। हाफिज सईद भी यहीं का है और बगदादी भी यहीं का है। बयान पर नाराजगी होनी थी सो हुई। भाजपा ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो देश में बंटवारा चाहते हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस शिक्षण संस्थान में देश के लिए नेगेटिव सोच रखने वाले लोग वहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है और इसके लिए इन सबको बंद करना चाहिए। जिस तरह की भाषा केंद्रीय मंत्री द्वारा बोला गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। सवाल इस बात का है कि धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी कब तक राजनीति करेगी। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो आज हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार न होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और बात आरक्षण की राजनीति की। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बड़ा दाव खेला है। मराठाओं को नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण देने का विधेयक आज विधानसभा में बहुमत के साथ पास हो गया। सरकार और विपक्ष से लेकर एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन आपको ये बताते हैं कि सरकार की राह मुश्किल कैसे है। मराठा की उपजाति कुणबी समुदाय का दावा है कि पूरे राज्य की जनसंख्या में मराठाओं की जो भागीदारी है वो सिर्फ 30 में से सिर्फ 12% ही है। कुणबी को शामिल करते हुए मराठाओं को 16% आरक्षण देना संभव नहीं, क्योंकि कुणबी पहले से ही ओबीसी कोटे में शामिल है। कुणबी समुदाय SCBC यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर मराठाओं को 16% आरक्षण दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित की गई 50% आरक्षण सीमा पार हो जाएगी। यानी महाराष्ट्र में मराठाओं को इस 16% आरक्षण के बाद 68% तक जो कुल कोटा है वो पहुंच जाएगा। आज कानून बनाकर मराठा समाज को आरक्षण का लाभ दिया है, ओबीसी का आरक्षण है, उसको किसी भी प्रकार से कम न करते हुए उसके बाहर यह आरक्षण दिया गया है। हमारे विधानमंडल के दोनों सभागृहों ने एक मत से यूनानिमसली इस कानून को पास किया है।
डोकलाम के बाद पहली बार भारत और चीन की सेना के बीच 10 सितंबर से संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। 14 दिन की ये एक्सरसाइज दक्षिण चीन के चेंगडू शहर में होगी, जहां दोनों देशों से 100 जवान आतंकवाद के खिलाफ ज्वाइंट ड्रिल में शामिल होंगे। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। हैंड इन हैंड नाम के इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं के बीच ज्वाइंट ट्रेनिंग पर जोर रहेगा। खास बात यह भी है कि भारत और चीन का यह सादा युद्ध अभ्यास उस वक्त रखा गया है जब पाकिस्तान और चीन की वायुसेना की ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है। और देश हित में अब हर एक भारतीय के लिए गर्व करने वाली खबर। भारतीय नौसेना के 2 पायलट्स को इंटरनेशनल सम्मान मिला है। केरल बाढ़ में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें तो आपको जरूर याद होंगी, जिसमें अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की जान बचाने वाले नेवी के 2 पायलटों को एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। भारतीय नौसेना के पायलट कैप्टन पी राजकुमार ने घर की छत पर हेलीकॉप्टर उतारकर 26 लोगों की जान बचाई थी। घर के चारों तरफ बिजली के तार और पेड़ थे, जिनसे हेलीकॉप्टर के ब्लेड टकराने का खतरा था। लेकिन भारतीय नौसेना के पायलट पी राजकुमार ने सिर्फ 480 सेकंड में 26 लोगों की जान बचा ली। केरल के चालाकुडी कस्बे में मकान की छत पर यह लैंडिंग बहुत खतरनाक थी। दूसरे पायलट कमांडर विजय वर्मा ने एक गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया था, जहां महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अगस्त 2018 में केरल बाढ़ के दौरान नौसेना के कई पायलट्स ने घरों की छतों से लोगों को बचाने के लिए बड़े और खतरनाक मिशन को अंजाम दिया था। इस साहसी ऑपरेशन के लिए ही दोनों पायलटों को यह सम्मान दिया जाएगा।